की बात की, सौदा नहीं पटा तो उसको सबक सिखाने के रास्ते पर चल पड़े। खैर, नियत जो भी रही हो, एक कल्प्रिट बुक हुआ, वो उसको उस पर जुर्माना हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई। इसके लिए एनफोर्समेंट ऑफिसर को, इसके लिए संजय गुंजाल जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन इससे ये पक्ष खत्म नहीं होता, इसलिए मैंने कहा, मैं सजवान जी को भी संदर्भित कर रहा हूं। सजवान जी ने कहा, जिन लोगों का बरदहस्त है, जो लोग पहले प्रमोट कर रहे थे, शेल्टर दे रहे थे, जो हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रहे थे, और एक में मैंने फिर कहा, फिर मैं उत्तराखंड के, मैं यमुना नदी की बात कर रहा हूं, जिस क्षेत्र से मैं ताल्लुक रखता हूं, क्योंकि आप यकीन कर सकते हैं कि वहां के बारे में मेरी जानकारी पुख्ता होगी। वहां पर एक दो पट्टे को छोड़ करके मैं बात नहीं करता जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सैंक्शन हुआ, उसकी बात मैं नहीं करता जी, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। बाकी जितने पट्टे हुए वो प्राइवेट निजी भूमि पर स्वीकृत हुए, और वो निजी भूमि पर जितने पट्टे स्वीकृत हुए उसमें मुखौटा सामने तो उस काश्तकार को बनाया गया, या उन काश्तकारों को बनाया गया जिनकी वो जमीन है जी, उनके नाम पर कहा गया कि इनके खेत पर बरसात में मिनरल डिपॉजिट हो गया, रेत बजरी पत्थर इकट्ठा हो गया, उनके नाम पर कागज पर पट्टा स्वीकृत किया गया। लेकिन मैं कहिए तो लिखित और चैनल पे तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 90% पट्टों पर राजनीतिक लोगों की हिस्सेदारी है। ठीक है मुन्ना जी, ठीक है मुन्ना जी, आपकी बात समझ आई, मुन्ना जी समझ आई जी। देखिए, मूल विषय यहां जो मैं बहस के लिए लाया वो ये लाया, दो बातें बहुत साफ हैं। मैं तो मोटी मोटी बात कहता हूं, मुन्ना सिंह जी के पास तो बड़ी डीप रूटेड और तकनीकी जानकारी भी होती है। मैं तो मोटी बात कहता हूं जो बिल्कुल आम आदमी के समझ आ जाए सरल भाषा में। वो ये मुद्दा किस कारण लाया? एक बात तो ये समझ आनी चाहिए उत्तराखंड में बिना किसी शक शुबह के कि बिना राजनीतिक संरक्षण के वर्षों से ये अवैध खनन का धंधा चल नहीं सकता। वो राजनेता भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, और यूकेडी में भी है, और अब थोड़ा बहुत बसपा भी वहां हाथ पैर मार रही है। तो मैं नहीं मान सकता कि 2-4 ट्राली डंपर बसपा ने भी नहीं कब्जाए होंगे, ऐसा मैं मान नहीं सकता। कोई गंगा जल और तुलसी हाथ में ले ले, और गंगा जल भी कहां का? शूरवीर जी, आप वो गंगोत्री का गंगा जल भी हाथ में लेकर तुलसी रखो, मैं नहीं मानूंगा। सबके खर्चे वहां से आ रहे थे। इसके बिना इतना बड़ा कारोबार हो ही नहीं सकता, असंभव, असंभव। और वर्षों से नदियों की छाती चीर रहे थे, प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा रहे थे। और यह भी बात उतनी ही सच है कि इतना बड़ा ऑपरेशन भी बिना पॉलिटिकल क्लियरेंस के नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज ये विषय लाया कि जिस दिन पॉलिटिकल लीडरशिप चाह ले उस दिन चीजों पर लगाम लग सकती है। बिल्कुल। और जब तक नहीं चाहते हैं तब तक पूछते हैं कहां हो रहा अवैध खनन, अच्छा दिखवाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तब तक 100 डंपर निकल गए इतना बोलने के बाद, और शूरवीर जी गाड़ी में बैठे और निकल लिए, अजय भट्ट जी गाड़ी में बैठे निकल लिए। ये तरीका चला 10 साल। तो यहां किसी मुख्यमंत्री ने तो कहा नहीं कि हम अवैध खनन के पक्ष में खड़े, सबने कहा अवैध खनन के खिलाफ है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई ना। निर्णायक कार्रवाई हुई, और ऐसा नहीं कि संजय गुंजाल जैसा अधिकारी पहली बार अभी 1 महीना पहले ही उत्तराखंड में अवतरित हुए, ऐसा नहीं। अच्छे अधिकारी रहे, लेकिन उनके हाथ बांध दिए होंगे पॉलिटिकल लीडरशिप ने, बोले ना उधर नहीं जाना, उधर अपना काम है। और तीसरी बात जो मुन्ना सिंह जी ने कही, मैं इसमें नहीं, मैं तो कृष्ण की रणनीति का अनुयायी हूं। मुन्ना सिंह जी राम की रणनीति के अनुयायी हो सकते, मैं कृष्ण की रणनीति का अनुयायी हूं। इस धर्म स्थापनार्थाए, धर्म की स्थापना के लिए अश्वत्थामा गज था या मनुष्य था, इस पर अगर शंख बजाना पड़े तो बजा दो, कोई दिक्कत नहीं। धर्म स्थापित हो। अगर अवैध खनन का रोक 2 गुटों के आपसी संघर्ष से हो रहा है तो महाराष्ट्र इसका उदाहरण नहीं है क्या? महाराष्ट्र पूरा, जब मुंबई दिन भर गोलियों से थर्राता था तो वहां की पुलिस ने कैसे खत्म किया ये अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य? मुन्ना जी को पता है, शूरवीर जी को पता है। एक ने दूसरे की मुखबरी की, दूसरे ने तीसरे की, और सब साफ हो गए। जनता को तो एट लास्ट, जनता को तो राहत मिली ना, ये सवाल है।
अब जिसने इनकी मुखबरी की, जो पकड़े गए और जिन्होंने मुखबरी की, उनकी मुखबरी के लिए तीसरा तैयार हो रहा होगा। एक बार ये सिलसिला तो शुरू हो, इसलिए मैं सिलसिले के पक्ष में खड़ा हुआ कि अगर 24 दिन में आप 10 से 12 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान रुका तो विजय बहुगुणा की इस मामले में तारीफ भी करूंगा। अन्यथा मेरा अपना तजुर्बा कहता है कोई पुलिस का अधिकारी बेचारा इतना सक्षम नहीं कि इतने बड़े रस भरे बिजनेस में जिसमें शहद टपकता है, अजस्र धारा जिसमें शहद की टपकती हो, और हर नेता जिसमें ऐसे करके उस शहद को ग्रहण करता रहा हो दशकों से वर्षों से, उस पर कोई एसपी डीआईजी आईजी मुहिम चला देगा क्या? संजय गुंजियाल की प्रतिष्ठा है, विश्वसनीयता है। फिर भी मैं कहूंगा बिना पॉलिटिकल सैंक्शन के काम नहीं होता, पॉलिटिकल विल चाहिए। अगर वह विल आज है तो अच्छी बात है, फिर इसका स्वागत होना चाहिए। नदी बचेगी, प्रकृति बचेगी, प्रकृति का संतुलन बचेगा तो शूरवीर जी, मुन्ना जी, हम सब बचेंगे। अन्यथा उत्तराखंड में क्या बचेगा आप मुझे बताओ। ये मुंबई नहीं हो सकता, आप बना भी नहीं सकते इसको मुंबई, और उत्तराखंड आप रहने नहीं दोगे तो यहां आदमी क्या करेगा? ये बड़ा सवाल था। शूरवीर जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, अग्निहोत्री जी ने जो बात कही है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा हम देख चुके हैं जी। और अगर ये कार्रवाई हुई है तो ये समझ लीजिए कि अब आगे आने वाले समय में जनता ये अपेक्षा करती है कि सरकार इस इच्छा शक्ति से अपने जो तारीफ जनता के द्वारा होगी, जनता निसंदेह इस काम की तारीफ करेगी कि सरकार ने इच्छा शक्ति जाहिर की और इच्छा शक्ति से ये काम हुआ है। और जब सारे लोगों पर, एक ही जगह नहीं, ये तो एक दो जगह छापे पड़े, हम चाहते हैं कि हर रोज 10-20 छापे पड़े और वो सारे मुखौटे नंगे हों जो बरसों से इस धरती को चीर रहे हैं और जो खनन माफियाओं से मिल करके इस प्रदेश की अस्मिता को खत्म करने की कोशिश में लगे हैं। तो शूरवीर जी, जो आरोप भी जिस तरह लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक वरद हस्त हासिल है, इसी वजह से मनोबल बढ़ा है, जो आप ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता शामिल है तो क्या कार्रवाई सुनिश्चित है? मैंने ये स्पष्ट कहा है कि राजनेता चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा बसपा का हो, चाहे यूकेडी का हो, जो व्यक्ति ऐसे अपराधियों के पीछे, अपराधी किसी किस्म का हो जी, अपराधी के पीछे अगर राजनेता का हाथ हो जाए तो फिर वो जनता के साथ न्याय नहीं कर रहा है। जनता ने जिस उद्देश्य से उसे चुना है वो व्यक्ति जनता के साथ धोखा कर रहा है। और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कितना शक्तिशाली क्यों न हो, हर शक्तिशाली व्यक्ति को जब एक बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बेनकाब होगा, कोई भी, मैं मुन्ना सिंह जी की बात से इत्तेफाक नहीं करता। मुन्ना अगर ऐसा हुआ है जी, शूरवीर जी आपकी बात समझ आई। मुन्ना सिंह जी, 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट में आप अपना तर्क। नहीं, देखिए, मैंने एक बात जो कहा उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि यदि आप सिलसिलेवार तरीके से सूची उठा करके गिनने की बात करेंगे तो जितने भी मेरे सामने कल इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक इंजीनियर आकर के ये कह रहा था जी, एक इंजीनियर ये बात कि मुझे गालियां दे करके कहा गया सिंचाई विभाग की ये रिपोर्ट उसके अंदर लगाओ। जब मैंने मना किया, मैंने रिपोर्ट जो लिखनी थी वो सही लिख करके भेजी तो उसको फाड़ के फेंक दिया गया और उच्च अधिकारियों से डायरेक्ट मैनिपुलेटेड रिपोर्ट मंगा ली गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि बदनीयती से अच्छा काम भी करेंगे तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। ये नहीं हो सकता है कि आई वॉश के लिए तमाशा खड़ा करने के लिए हम एक केस को कोर्ट करें। उसके लिए मैंने कहा टोटल रिफॉर्म के, मैंने आपको कहा जी कि जितने भी निजी खनन के पट्टे दिए गए हैं वो भाई भतीजावाद के आधार पर निश्चित रूप से राजनीतिक दलालों को, राजनीतिक रसूख वाले लोगों को और ऐसी जगह दिए गए जहां निजी भूमि पर मिनरल नहीं है
वो केवल एक बहाना है कि ये लाइसेंस रवाना बुक लेके हाथ में। चलिए बिल्कुल मुन्ना सिंह चौहान जी, वक्त की बेहद कमी है, अमिताभ जी संपादकीय टिप्पणी आपसे चाहेंगे। क्या जो कार्रवाई जिस तरह से की जा रही है, अगर ये कार्रवाई आगे चल पाएगी, इच्छा शक्ति क्या आपको लग रहा है कि सरकार की इसमें नजर आ रही है? देखिए मैं एक बात कहूं, पहली बात तो इस तरह के जो भी अवैध धंधे होते हैं ना, मुंबई में डांस बार, दारू पिलाने के अड्डे, इन सब में राजनेताओं का पैसा लगा है, लेकिन उसमें कभी फ्रंटमैन तो राजनेता होता नहीं। वैसे ही उत्तराखंड में खनन के सारे काले कारोबार में राजनेता लिप्त है, लेकिन फ्रंटमैन तो है नहीं। इसका एक ही उपाय है, मैं इसकी एक ताबीज देता हूं शूरवीर जी, एक जंतर बताता हूं, जान लोगे आप भी, मुन्ना सिंह जी भी। कहां अवैध खनन वालों को बंद करिए, उनके 2-2 लाठी मारिए, डंपर ट्राली सीज कर दीजिए, और जिस नेता के घर में थोड़ी गरीबी दिखने लगे उसके बाद समझ लीजिए ये ठेका इसी का था, इसका कट इसी को जा रहा था। काम तो करो। मैं उत्तराखंड के नेताओं से कहने आया हूं, सादगी से रहने की आदत डाल लीजिए। अगर भगवान महादेव की कृपा से अवैध खनन पर 50% लगाम भी उत्तराखंड में लग गई तो मुन्ना सिंह जी नेता भूखों मर जाएंगे, भूखों मर जाएंगे, जो विलासिता के आदी हैं। वो नेक्सस जो है वो बेपर्दा कागज पर नहीं हो सकता कभी, वो जमीन पर बेपर्दा होगा। बड़ी गाड़ी से साहब जब छोटी गाड़ी पर चलने लगेंगे, दिन में 4 बार सूट बदलने में जब एक ही बार बदल पाएंगे, तो आप जान लीजिएगा कि ये गोला के किनारे जो खुदाई थी उसमें भैया जी का कट था, और यमुना के किनारे जो कटाई थी उसमें दादाजी का कट था। जान लीजिएगा। उसके लिए प्रमाण की क्या जरूरत भाई, प्रत्यक्षम के प्रमाणम आपकी छटपटाहट बता देगी, आपकी हड़बड़ाहट बता देगी कि संजय गुंजियाल का निशाना ठीक जगह लगा कि नहीं। जिस दिन ये लगे, उदाहरण देता हूं कि एक्स नेता का 4 दिन तक मूड उखड़ा है और उसके इलाके में छापा पड़ा था, ट्राली डंपर जब्त हुए थे, जान लीजिएगा कि भैया की रुचि इसमें थी अनंत काल से। वरना तो आदमी को खुश होना चाहिए। इसके विरोध में कोई क्यों, इसके विरोध का तो कोई कारण हो नहीं। 8, 10, 12 करोड़ भी अगर सरकार के खजाने में आए तो इसका स्वागत होना चाहिए। 12 करोड़ रुपए लगाने के लिए, कमाने के लिए सरकार के पास और कोई बेहतर योजना इस जनता पर टैक्स थोपने के अलावा तो होती नहीं ना। अगर राजस्व का नुकसान रोककर आय बढ़ाई जा सकती है तो उत्तराखंड का तो सारा दुख दूर हो जाएगा और पर्यावरणीय संतुलन भी बचेगा। मैं कहूंगा इस सरकार से, एक बार हौसला दिखाया है तो हिम्मत से पूरा मुकाम तक चीजों को पहुंचाइए। आधे अधूरे मन से काम नहीं हो। और इसमें यह भी मत देखिए कि आपका जो रोलर है वो उसके नीचे कौन आ रहा है चपेट में। कानून के रास्ते पर रोलर चलाइए, जो चपेट में आए सो आए। इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा अगर आपने उत्तराखंड को इस अभिशाप से मुक्ति दिला दी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्तराखंड जिस अभिशाप को भोगने के लिए इतने वर्षों से अभिशप्त है, आज ही नहीं 12 साल से ही नहीं, ये तो जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब से यही काम हो रहा है, पहली बार थोड़ी ना है। लेकिन अगर इसको रोकने में सक्षम हुई शासन, प्रशासन और सरकार, तो ये उत्तराखंड के माथे पर एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस गरीब सूबे को एक बड़ी राहत मिलेगी, पैसे की राहत भी मिलेगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी राहत मिलेगी। बस नजर इस पर रखिए, कार्रवाई चालू रहे और उन नेताओं को देखिए जिनके चेहरे से दुख और गरीबी झलकने लगे, समझ लीजिए कि वो भी इस काले कारोबार में हिस्सेदार थे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिल्कुल, और सरकार देर से ही सही लेकिन सही रास्ते पर आई और सरकार को इस बात का एहसास भी हो गया कि धंधा है लेकिन गंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समाचार प्लस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। खोल दो इन खिड़कियों को।